कि वो भी एक जमाना था जब माइक से कोई लेना देना। पर बड़ी विडंबना है बाबूजी, आज हम इतने अनेक कर्मों में लिप्त हो गए हैं कि यदि यह व्यवस्था ना होगी तो 80% लोग तो सो जाएंगे। पहले तो आएंगे नहीं, पहले तो आएंगे नहीं, क्योंकि महाराज संगीत ही नहीं है। महाराज कथा कितनी कब तक सुने, 4 घंटा 5 घंटा। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, भागवत महापुराण का ऐसा वैशिष्ट है, 4 घंटे की पूरी फिल्म देख लो, बिल्कुल भी नींद नहीं। 4 घंटे 5 घंटे की पूरी फिल्म देख लो, बिल्कुल नींद नहीं आएगी। रात भर नौटंकी देख लो, रामलीला देख लो, और जो भी ऑर्केस्ट्रा देख लो, डांस देख लो, बिल्कुल नींद नहीं आएगी। लेकिन 1 घंटे की कथा हम बैठ करके सुन नहीं सकते, नींद जरूर आएगी। तो नींद आने ना पाए इसके लिए आपने इतना खर्च किया कि जो भी आए बड़े भाव से कथा सुने। अब यदि इसको बजाना है, इसको चाहिए तो ये चाहिए, तो कलयुग तो मौका चाहिए। कलयुग कहीं न कहीं से, कहीं इनके ऊपर जाके बैठ गया। अब उनका भी दोष नहीं है, तो बेचारा वो भी कलयुग में ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पर भैया बहुत अच्छे हैं, इनकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। और मैं नाम तो नहीं जानता, पर काम मैं देख रहा हूँ 3 दिन से। भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसे काम करते रहें जब तक ये जीवन के सफर में है। तो हम सभी भगवान सुखदेव राजा परीक्षित के संवाद को श्रवण कर रहे थे। कर्दम ऋषि कुसंगति में गए। मछली नर मादा आपस में प्रेमालाप कर रहे थे। तो कर्दम ऋषि अभी तक भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रहे थे, अब पत्नी पाने के लिए तपस्या करने लगे। विचार करना है आप। जो बाबा 100-200 वर्ष से भगवान को पाने के लिए तपस्या करके अपनी हड्डियों को, अपने शरीर को सुखा दिया, बाल पक गए, गालों में झुर्रियां पड़ गई, बुढ़ापा आ गया, अब सिद्धि के सीमा तक पहुंच गया है बाबा, तो उसे कुसंगति मिल गई। कुसंगति। और काशी में एक बाबा जी थे, ये थोड़ी सी 2 मिनट की कथा याद आ रही है। काशी में एक बाबा हैं, तो बाबा रोज गंगा नहाने जाते, रोज गंगा नहाने जाते, मणिकर्णिका घाट में जाके नहाते। लेकिन जब जाते बाबा तो वहां पर एक वैश्या का घर मिलता रास्ते में, वैश्या का घर। तो वैश्या बाबा से रोज पूछती, बाबा ये दाढ़ी तुम्हारे असली है कि नकली? वैश्या पूछती बाबा से कि तेरे दाढ़ी और जटा असली है कि नकली है? तो बाबा कहते अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ये संवाद रोज होता और होते होते 20 साल बीत गए। वैश्या रोज पूछती और बाबा यही कहता बाद में बताऊंगा। और आज बाबा मर गया, बाबा जी मर गए। तो बाबा जी की अर्थी जा रही थी, अब जाएगी तो वही अर्थी उसी घाट पे। तो वैश्या बैठी थी, उसको पता चला कि वही बाबा की अर्थी आ रही है जो बाबा रोज गंगा नहाने जाते। तो वैश्या दरवाजे पे खड़ी हो गई। जैसे अर्थी सामने आई तो बोली, अरे बाबा मर गया, पर तूने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि तेरे ये दाढ़ी असली है कि नकली। तो बाबा अर्थी में उठ करके बैठ गया। बाबा उठ करके बैठ गया, दाढ़ी में हाथ सहलाते हुए उसने कहा, अरे बिटिया अब मैं कह सकता हूं कि दाढ़ी हमारी असली है, ये दाढ़ी असली है। तो उस वैश्या ने कहा कि ये बात तुम मुझे 20 साल पहले भी बता सकते थे, जो बात आज बता रहे हो ये बात तो मैं तुमसे 20 साल से पूछ रही हूँ, तो असली है यही तो बोलना था, पहले क्यों नहीं बोला? तो बाबा ने बड़ी सुंदर जवाब दिया। बाबा ने कहा, बेटा इस तन का कोई ठिकाना नहीं है, इस मन का कोई ठिकाना नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। बड़े बड़े बाबा भी कुसंगति में आकर के भ्रष्ट होने में उनको 2 मिनट भी नहीं लगता। जीवन भर जिस विश्वामित्र ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की, मेनका अप्सरा के आते ही सारी तपस्या
और शकुंतला का जन्म, यह है कुसंगति का प्रभाव। मछलियों को देखा, कर्दम ऋषि पत्नी पाने के लिए तपस्या करने लगे। भगवान प्रकट हो गए, वरदान मांगो। अब कर्दम ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कैसे नहीं चाहिए, जिस कामना से तपस्या किया है वरदान मांगो। तो कर्दम ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु एक ही शर्त पर मैं विवाह कर सकता हूँ, यदि हमारे घर में आप मेरे बेटा बन करके आ जाएं तो। और भगवान कर्दम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर के घर में पुत्र बन करके आने का वरदान दे दे। अब कर्दम ऋषि माता देवहूति का विवाह हुआ। कालांतर में 9 बेटियों का जन्म हो गया, 9 कन्याएं हुई। अब अंत में एक पुत्र का जन्म हुआ है। पुत्र का नाम है कपिल देव भगवान। बोले कपिल देव भगवान की जय हो। भगवान कपिल वही हैं जिन्होंने अपनी माता को अष्टांग योग सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है। एक दिन माता देवहूति कपिल के पास बैठी हैं और कपिल को स्नान कराती हैं, चंदन लगाती हैं और हाथ जोड़ करके भगवान कपिल से माता देवहूति प्रश्न करती हैं, भैया चाहे अपना बेटा ही क्यों ना हो, यदि वह ज्ञानी है तो उससे भी हमें ज्ञान अर्जन कर लेना चाहिए। कभी यही नहीं सोचना चाहिए तो मेरा बेटा है इससे मैं कैसे ज्ञान की बात करूं। बेटा भले है पर यदि यह ज्ञानी है तो उससे भी मुझे ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। माता देवहूति कपिल भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बैठी हैं और एक प्रश्न पूछा कि जिह्वै कतोचित विकर्षति महावितृप्ता शिष्णोन्यतस्त्वगुदरम् श्रवणं कुतश्चिद् घ्राणोन्यतस्य फलदक्वच कर्म शक्तिः बहव्यः सपत्न इव गेह पतिं लुनन्ति। अभी सुंदर प्रश्न है। माता देवहूति कपिल से कहती है भगवान ये जो हमारी 10 इंद्रियां हैं ना, 10 इंद्रियां, प्रत्येक प्राणी के इस शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? बोले 10 इंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री। जिनसे हम कर्म करते हैं वह कर्मेंद्री है और जिनसे मुझे ज्ञान होता है वो ज्ञानेंद्री है। जैसे कि आंख, कान, नासिका, जिह्वा और त्वचा। शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, ये 5 हो गए। शब्द का बोध कहां से होता है? कान से, ये ज्ञानेंद्रिय है। स्पर्श माने त्वचा, कोई मुझे छू रहा है इसका ज्ञान कहां से होता है? त्वचा से। स्पर्श। रस का ज्ञान कहां से होता है? जिह्वा से होता है कि आज सब्जी में नमक ज्यादा है, कि मिर्ची ज्यादा है, कि मसाला नहीं डाला गया, ऐसा। ये जिह्वा क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। शब्द, स्पर्श, रस और रूप। रूप का ज्ञान कहां से होता है? नेत्रों से होता है। और क्या है? 5वां क्या है? बोले गंध। इसका ज्ञान नाक से होता है। ये 5 हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं। और बोले इसी प्रकार 5 कर्मेंद्रिय। कौन कौन से? बोले 2 पैर, हाथ, लिंग, गुदा, 4 हो गए। ये 2 पैर नहीं गिनेंगे, पैर एक ही इंद्रिय है। दो भले हैं पर इंद्रिय एक है। 1 पैर, 1 हाथ, गुदा और लिंग, कितने हुए? 4। और 5वीं है वाणी। वाणी से हम कर्म करते हैं, करते कि नहीं करते? करते हैं ना। हमने आपको सम्मान किया तो आप गदगद हो गए, कटु वाणी बोल दी तो नाराज हो गए। ये 5 कर्मेंद्रिय है और 5 ज्ञानेंद्रिय है। भगवान कपिल भगवान माता देवहूति को समझाते हैं। माता देवहूति कहती हैं भगवान निर्विण्णा नितराम भूमन असदिन्द्रिय तर्षणात्
एन संभाव्य माने ना। सुंदर बात कहते हैं भैया कि भगवान इन इंद्रियों से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा। संसार का प्रत्येक प्राणी इन्हीं इंद्रियों का गुलाम बना फिरता है। गुलाम ऐसे कितने लोग हैं कि जो नशे के आदी हो गए। तो बोले महाराज गांजा कहाँ मिलेगा, बोले 15 किलोमीटर दूर। तो बेचारा साइकिल पाया तो पाया नहीं, पैदल चले। ऐसा होता कि नहीं होता? होता है। मन में इच्छा हुई कि फलानी फिल्म आई है और लगी है प्रयागराज में, तो लोग गांव से जाते हैं देखने, जाते हैं कि नहीं? आज मन में इच्छा हुआ कि आज फलाना चीज खाना है मुझे, ये जीवा ने डिमांड किया, जीवा ने डिमांड किया, मांग की। आपने कहा माता जी से यह बनाओ, तो माता जी ने कहा ये तो सामान ही नहीं है, तो कहाँ मिलेगा? बोले वो बाजार में मिलेगा, बाजार 4 किलोमीटर है। वाहन नहीं है तब भी जाएंगे। आज संसार का प्रत्येक प्राणी अपने इंद्रियों का गुलाम हो गया है। माता देवहूति कहती है शरीर ही छूटने वाला है, जीवन का चौथापन आ गया है, पर इंद्रियों की तृप्ति आज तक अभी तक नहीं हुई है। ये कैसे तृप्त होगी? भगवान कपिल ने माता देवहूति को सुंदर उपदेश किया। माँ, ये इंद्रियों से मुक्ति एक ही उपाय में मिल सकती है। किस उपाय में? बोले संतों के संग में बैठो। बिन सत्संग विवेक, सत्संग में बैठो, गुरुजनों के पास बैठो। अकेले बैठ के कितना ही पुस्तक का अध्ययन कर लो, इन इंद्रियों से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। गुरुजी बार बार समझाएंगे, बेटा साथ में बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, तब जाकर के हमें इन इंद्रियों से मुक्ति मिलेगी। भगवान कपिल ने माता देवहूति को गर्भस्थ शिशु की कथा सुनाते हैं कि माँ, ये जो जीव है, जीव हम और आप, कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुदम दसाहेन तु कर कंधु पेश्यन्यम वा ततः परम। बोले स्त्री और पुरुष के योग से, पुरुष के द्वारा स्त्री के गर्भस्थ पर वह तेज पहुंचता है और एक रात्रि में एक पानी के बूंद के आकार का होता है। कललम त्वेक रात्रेण, एक रात्रि, दसरात्रेण बुधबुदम, बड़ा सा पानी का बूंदा 10 रात्रि दिन में बनता है मां के पेट में। करकंधु कहा जाता है, मानो बैर। बैर आप लोगों ने गांव में बेरी, बेर जो भी कहते हो। 1 महीना पेश्यन्यम वा ततः परम, 1 महीना जैसे ही उस मां का गर्भ में उस जीव का पूरा होता है तो वो अंगुष्ठ का आकार धारण कर लेता है। 1 महीने धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे ही 3 महीना पूरा होता है वह बालक लगभग कुछ अंग मां के पेट में बन जाते हैं। 4था महीना आरंभ होता है तो सप्त धातुओं का शरीर में प्रसारण होने लगता है। सप्त धातु 7 हैं, तत्व 5 हैं। चित्त जल पावक गगन, ये 5 तत्व हैं, लेकिन धातु है 7। क्या क्या? जो हमारे जिससे हमारा शरीर बना है, हड्डी, नख, रुधिर, चर्म, रोएं, मज्जा और मेद, समझे? इन 7 धातुओं से शरीर का निर्माण होता है। तो भगवान सुखदेव परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित जैसे ही 5वां महीना पूरा होता है मां के गर्भ में, वो बेटा है कि बेटी है, ये आकार प्रकार बन करके सब कुछ मां के पेट में वो तैयार हो जाता है। और 6ठे महीना से मां के कोख में वो, यदि बेटा है तो दाएं कोख में और बिटिया है तो बाएं कोख में। ये भागवत महापुराण के 3य स्कंद में भगवान कपिल माता देवहूति को बता रहे हैं। और 6ठा महीना आरंभ हुआ तो वह जीव के भीतर चेतना आ जाती है।
माता जो भी करती है, जो सुनती है, जो देखती है, जैसा उसका आचार विचार व्यवहार शिष्टाचार है, उसी प्रकार पेट में रहने वाला जो जीव है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, वो सब कुछ रिकॉर्डिंग करने लगता है, देखने लगता है कि मेरी माँ ये कर रही है। और गर्भावस्था में माता का आचार विचार व्यवहार जैसा होगा, उसी प्रकार उसके संतान भी उसी गुण से युक्त होकर के जन्म ग्रहण करते हैं। इसलिए हे माँ, भगवान कपिल कहते हैं माता देवहूति से कि माँ, यदि हमें उत्तम संतान की कामना हो तो गर्भ अवस्था में माताओं को असत्य संभाषण नहीं करना, झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, आलस्य नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है, ईर्षा द्वेष नहीं करना, अशुद्ध अवस्था में भोजन नहीं करना है, व्यर्थ के चित्र नहीं देखना है। जैसा हम चित्र देखेंगे, जैसा हम आचरण करेंगे गर्भ अवस्था में, समय आने पर उसी प्रकार का संतान हमारे गर्भ से जन्म धारण करेगा। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा, बेटा, भगवान कपिल ने माता देवहूति को अष्टांग योग सुनाया। क्या है अष्टांग योग? बोले सबसे पहला है यम। यम क्या है? यम क्या है? बोले यम है दिन की शुरुआत। हमारे भीतर कैसे गुण हैं, हम कब जग रहे हैं, कब सो रहे हैं, और रात्रि में हमारे क्या प्रतिक्रिया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग, ये 8 योग के लक्षण हैं। बोले सबसे पहले आदमी जो जीव है, जो साधक है, यम को धारण करे, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जगे, नियम पूर्वक स्नान ध्यान पूजन आदि करे, आसन पर बैठे, एक आसन पर ज्यादा देर तक बैठने का प्रयास करे, प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु पर विजय प्राप्त करे। यम नियम आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, ये प्रत्याहार के धारणा फिर ध्यान। बोले भगवान धारणा में तभी आएंगे जब आप प्रत्याहार को अपनाओगे। तो प्रत्याहार है क्या? बोले बार बार भगवान के कथा को सुनना, बार बार सुनेंगे उसी कथा को, बार बार सुनेंगे, बार बार उस चित्र को हम देखेंगे, बार बार चित्र को अपने हृदय पर धारण करेंगे, फिर चित्र गायब हो गया, फिर से आँख खोलेंगे, फिर चित्र देखेंगे, फिर धारण करेंगे। इसे कहा जाता है प्रत्याहार। जब वह चित्र पर ठीक से हमारा चित्त टिक जाए तो उसे हम अपने हृदय पर धारण कर लें, धारणा। फिर नेत्र बंद करके उस चित्र को ध्यान के द्वारा भगवान को निहारे, और निहारते 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 ऐसे गहराई पर चले जाएं, ऐसे डीप साइलेंस में चले जाएं कि हमारे बगल में कौन खड़ा है, कौन मुझसे बात कर रहा है, मुझको सुनाई ना दे। इसे कहा जाता है समाधि। भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं, मैया, जब साधक इन अष्टांग योगों को ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है, तो उसे मेरी प्राप्ति होने में ज्यादा समय नहीं लगता। भगवान कह रहे हैं मैं तो वहीं पर हूँ, सिर्फ आप देख नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो भाव प्रकट होगा ही नहीं। कब तक? जब तक आपके अंदर शुद्धता नहीं होगी, निर्मलता नहीं होगी। भगवान तो कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं।